अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह क्या एक अपराधी है? अनंत सिंह गोली मार दिया सर। उसके गाड़ी में सर AK-47 रहता है। मेरा पिताजी को मरवा दिया, मेरा चचा को मरवा दिया, आज मेरा के दादा को मरवा दिया। यह मोकामा का मसीहा है। जनता के लिए भगवान है। मर्डर है, किडनैपिंग है, उनको जानबूझ के फंसाया गया था। वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। अब अनंत सिंह को गांधी से तुलना कर दी है। देखो अनंत जेल में तो सैकड़ों अनंत बाहर है उनके। यह एक बाहुबली है। बाहुबली अनंत सिंह। आपको लोग बार बार बोलता है बाहुबली, कि आप उसको तारीफ मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलत बात है? नहीं, गलत बात है। आप लोग बोले, कोई नहीं बोला है। आप लोग बाहुबली बाहुबली किया, कुछ जग को पकड़ लिया, बाहुबली कर दिया, कोई छोटे सरकार कर दिया, हमको पसंद दिखाता नहीं। यह बिहार की राजनीति में एक नाम जो डर भी पैदा करता है और विश्वास भी। मोकामा की गलियों से विधानसभा तक उनका सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। आखिर कौन है अनंत सिंह? आइए जानते हैं इस छोटे सरकार की असली कहानी। 1967 में पटना जिले के एक छोटे से गांव नदवान में पैदा हुए। इनके पिता चंद्रदीप सिंह और बड़े भाई दिलीप सिंह जो पहले राजनीति में एक्टिव थे। दिलीप सिंह, जिन्हें लोग बड़े सरकार कहते थे, 5 बार विधायक रहे और मंत्री भी बने। खैर, इनकी बात कभी और करेंगे। बचपन से ही अनंत सिंह तेज हिम्मती और जिद्दी मिजाज के थे। गांव के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर पटना की गलियों तक उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। वक्त के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ता गया और उनका नाम धीरे धीरे एक पहचान बनने लगा। अनंत सिंह के 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें 7 मर्डर, 11 अटेम्प्ट टू मर्डर, 7 अपहरण के मामले शामिल थे। और नए आंकड़ों के हिसाब से उनके खिलाफ 28 आपराधिक मुकदमे एक्टिव हैं, जिसमें हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वर्ष 2007 में पटना की हवाओं में एक सन्नाटा सा छा गया, जब रेशमा खातून नाम की एक महिला के बलात्कार और हत्या के आरोप ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया और धीरे धीरे ये केस मीडिया की सुर्खियों में छा गया। आरोप इतने गंभीर थे कि सरकार को इस मामले को CBI को सौंपना पड़ा। और इसी बीच इसी साल एक और विवाद उठा, जब NDTV और ANI के पत्रकार इसी हत्या मामले पर अनंत सिंह से सवाल पूछने उनके सरकारी आवास पहुंचे, तो आरोप लगा कि बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें कुछ समय के लिए बंधक भी बना लिया। इधर 2019 में पटना की सड़कों पर खबर फैली कि अनंत सिंह के 2 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को मिला कुछ ऐसा जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला के रख दिया। AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। अदालत ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध माना और लंबी सुनवाई के बाद 2022 में अनंत सिंह को दोनों मामलों में 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद वे विधानसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। मानो छोटे सरकार की राजनीति को एक झटका लगा हो। कौची में हुआ है सजा, कौची में जेल खटे हैं। मई 2024 में अनंत सिंह को अदालत से 15 दिन का पैरोल इसलिए मिला कि उन्हें पारिवारिक संपत्ति का विभाजन करना था। ये बड़ी हैरानी की बात है, जहां आम कैदी को मां के अंतिम संस्कार, बच्चों की बीमारी के लिए भी पैरोल नहीं मिलता। खैर, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगस्त 2024 पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और ठोस सबूत नहीं होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अब अनंत सिंह आजाद हो गए। लेकिन बिहार में एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ और सियासत की चाल कभी सीधी नहीं होती, और यही अनंत सिंह के मामले में देखा गया। क्योंकि नवंबर 2025 मोकामा की चुनावी रैली में 2 राजनीतिक गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें दुलरचंद यादव की मौत हो गई। पुलिस जांच में CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर अनंत सिंह और उनके 2 साथियों को मुख्य आरोपी बनाया और अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब वक्त है अनंत सिंह के आपराधिक सफर से निकलकर उनकी राजनीतिक कहानी को देखने का। पहले राजनीति में अपराधियों की एंट्री होती थी, लेकिन अब राजनीति ही अपराधियों के चारों ओर घूमती है। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हुआ 2005 में, जब उन्होंने जदयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उसी जीत के साथ मोकामा की राजनीति में सिंह युग का शुरुआत हो गया, एक ऐसा दौर जहां डर और विश्वास दोनों साथ चलने लगा। फिर 2010 में उन्होंने जदयू के टिकट से ही जीत दोहराई, लेकिन राजनीति में राहें कभी सीधी नहीं होती। 2015 में नीतीश के साथ मतभेद के कारण वो जदयू से अलग हो गए
और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और भारी जीत हासिल की। अनंत सिंह का रोड शो देखे, प्रधानमंत्री का रोड शो ट्रेन है। फिर आया 2020 का वक्त, जब उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। उस वक्त वे जेल में थे AK-47 मामले में, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो गया। उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ी और भारी मतों से जीत गई। मोकामा ने एक बार फिर दिखा दिया, अनंत सिंह चाहे जेल में रहे या बाहर, मोकामा उनका ही है। कुल मिलाकर अनंत सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं। सिर्फ अपराध और राजनीति का नाम ही अनंत सिंह नहीं है, बल्कि वे एक आभा मंडल हैं। लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां, हाथी, घोड़े भी रखते हैं। समय बीत गया, चेहरे बदले, लेकिन सवाल वही है, क्या अपराध ने राजनीति को अपनाया या राजनीति ने अपराध को अपना लिया? मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे?